गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो थर्मल पावर प्लांट होती है उसमें राख को आप कैसे नष्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपकी राख होती है यदि उसे हम टरबाइन पे ही या भट्टी में ही रखे रहने दें तो फिर क्या होगा, यदि आप उसको भट्टी में ही रखने देंगे तो जो राख है वो इकट्ठा होती रहेगी और ज़्यादा स्थान घेर लेगी। और सेकेंडली उसमें हम यदि राख ज़्यादा टाइम तक रखें तो उसमें संक्षारण उत्पन्न हो जाता है, जिससे आपकी जो भट्टी होती है उसकी इफ़िशेंसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए इसको इसको टाइम से हटाना पड़ता है। अब हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम राख को ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिला देंगे, जिससे फ़ायदा क्या होगा, यह काफ़ी गर्म होती है। एक तो यह ठंडी हो जाएगी, दूसरा ये इधर उधर फैलेगी नहीं, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे से, जो थोड़े से एयर में भी बहुत जल्दी उड़ जाते हैं, जिसके कारण इसको हम ठंडा कर लेते हैं पानी के थ्रू, है ना। अब पानी के थ्रू ठंडा करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं आगे डमकस में। डमकस के बाद फिर इसे हम ट्रक के थ्रू लोड करके आगे भेज देते हैं। आगे हमारे सड़क बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब में हम इस राख का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी राख जो है वो वेस्ट नहीं होगी। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में टन के हिसाब से कोयला यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से इसमें बहुत सारी राख निकलती है। तो इसको हम ऐसे तो नहीं फेंक सकते, और हम इंजीनियर हैं तो कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें हम यूटिलाइज़ कर लें। इसलिए हम इस जो ऐश होती है, जो राख होती है, इसका भी हम यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। अब सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में क्या होता है, सर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में आपका ये होता है, जो आपकी वाटर सप्लाई होती है, जो आपकी कूलिंग वाटर सप्लाई होती है, उसको हम कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग वाटर सप्लाई को कंडेंसर में भेजते हैं। ठीक है, इसके आपकी दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका वंस थ्रू और सेकंड है क्लोज लूप। अब वंस थ्रू में आप क्या करते हैं, वंस थ्रू में आप क्या करते हैं कि ये आपकी रिवर है, यहाँ से आप वाटर उठाएंगे पंप के थ्रू, जो नेचुरल वाटर है यहाँ से पंप के थ्रू उठाएंगे, कंडेंसर में भेजेंगे। कंडेंसर में जो यहाँ से टरबाइन है, टरबाइन से यहाँ पे स्टीम आएगी और यहाँ पे आपकी रिवर में वापस चली जाएगी। ये आपकी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये नेचुरल वाटर है। आपका जो नेचुरल वाटर होता है एनवायरनमेंट में, वो काफ़ी प्योर होता है। ठीक है, अब यदि हम इसको हीट करके, वेपर करके, आपको पता होगा वेपर में बहुत जल्दी डस्ट पार्टिकल मिक्स होते हैं। ठीक है, यदि कोई भी चीज़ आपकी मिक्स नहीं होती, उसको आप क्या करते हैं, गर्म करके मिक्स करते हैं, तो वो ईज़िली मिक्स हो जाती है। इस तरीके से हम स्टीम का यूज़ करते हैं, तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और फिर हम उसको फिर से रिवर में डालते हैं, जिससे आपका जो रिवर है वो गंदा होने का डर रहता है। इसीलिए इसका उपयोग हम कम करते हैं, क्योंकि इससे हमारा वाटर जो सिस्टम है वो गंदा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका वंस थ्रू का उपयोग कम करते हैं। अब है हमारा क्लोज लूप। क्लोज लूप में हम क्या करते हैं, रिवर के थ्रू इन्होंने पानी उठाया, कंडेंसर में डाला, टरबाइन से स्टीम आई, वो हॉट वाटर या कूलिंग टावर के थ्रू, जो हॉट वाटर यहाँ से आया उसको कूलिंग टावर के थ्रू ठंडा करते हैं। कूलिंग टावर के थ्रू ठंडा करने के बाद उसमें से डस्ट पार्टिकल जो भी आपका मैश हुआ है वो हटाने के बाद उसको दोबारा से रिवर में डाल देते हैं। ये वाला सिस्टम हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम सभी प्लांटों में। ये आपका थर्मल पावर कासिमपुर वाले पावर प्लांट में भी ये वाला सिस्टम यूज़ हो रहा है, और ये वाला सिस्टम जो आपका वंस थ्रू है ये एनटीपीसी वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगी बाकी का। थैंक यू।